जो हमारी ये यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका ये मकसद है, जो अभी हमने रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म रेडी किया, एंटरप्रेन्योर यूथ ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो ट्रेड यूनियन पूरे जे&के की एक यूनियन है, उसको हमने यहाँ पे अभी कल हमारा इलेक्शन था, तो उसमें हमने प्रेसिडेंट साहब जो हमारे साथ में हैं, बलदेव जी रैना को प्रेसिडेंट चुना। साथ में अभी हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी है आमिर साहब, इनको चुना। अभी जो करनाई साहब है यहाँ पे, करनाई साहब को भी जो टूरिज़्म का यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ है, इसके प्रेसिडेंट ये है, टूरिज़्म के विंग जो हमारी है उसमें ये देखेंगे। अपने साथ ये सेक्रेटरी साहब हैं, इनका भी ये रोल रहेगा। यहाँ पे जितने भी इश्यूज़ है आने वाले टाइम में, जितने भी दिक्कतें आ रही थी यहाँ पे ट्रेडर्स के, तो उनको हम किस तरीके से हल करें, किस तरीके से उन चीज़ों को हम, या बैंकिंग इश्यूज़ है, बहुत सारी दिक्कतें थी यूथ को। मतलब आज तक जितनी भी यहाँ पे ट्रेडर्स थी, बहुत सारी यूनियंस ऐसी बनी थी, खाली उनका एक चीज़ था, मतलब पब्लिसिटी पे ज़्यादा फोकस करते थे, काम में कम। बाकी अभी हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब है, ये भी कुछ बता देंगे। थैंक यू आप सबका। आप जिस तरह बाबा साहब ने बोला कि जो एक्टा हमने एक नया प्लेटफार्म लॉन्च किया है, जो कल से लॉन्च हुआ है, और आज हमने इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी यूथ है और यूथ और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह हम काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग बाहर से लाते हैं और हम यहाँ पे उसकी जो है पैदावार नहीं कर सकते, उसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है काफ़ी। जिस तरह आप शी फार्म की बात करो, आप मटन की बात करो, एग्स की बात करो, मिल्क की बात करो, एजुकेशन जो है हर साल हम 34,000 करोड़ जो है हम बाहर देते हैं। हम उस चीज़ पे काम करेंगे, हम देखेंगे हमारे में कमियां क्या हैं, कि क्यों हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। और हर महीने आप 500 600 करोड़ का जो मटेरियल है वो बाहर से मंगाते हैं, जबकि हमारे पास इतनी अच्छी पहाड़ है, इतनी अच्छी खूबसूरत यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है, और काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं। और हम उसी एक तो यूथ को हम जितना जो यूथ है उसको हम एंगेज करने की कोशिश करेंगे, और जो यूथ उसको गाइड करना है। एक युवा जो इन्होंने युवा मिशन के तहत गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी स्कीम, अच्छी स्कीम निकाली, बड़ा अच्छा काम किया। हम उनके साथ मिलके उन यूथ को जो है उनको काउंसलिंग करके कोई ना कोई बिजनेस, क्योंकि कश्मीर अगर आप देखेंगे तो इस पे एक बड़ी कुदरत है। मैं ये बोलता हूँ कि 40 कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे जितनी चीज़ें पैदावार होती हैं, जो फ्रूट होता है वो हमारे कश्मीर में होता है। सिर्फ हर चीज़ यहाँ पे पैदावार होती है, लेकिन हम उसको उस क्वान्टिटी तक नहीं ले पाते। और अभी जिस तरह एक बहुत बड़ा काम हुआ, जो ट्रेन यहाँ पे आ गई, ट्रेन एक सक्सेस, मैं बोलता हूँ कि की अब सक्सेस है कश्मीर के लिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा फ्रूट हमारा यहाँ ख़राब हो जाता था। आज की डेट में देखो हमारा 2 दिन में फ्रूट बम्बई पूरा साउथ, इस तरह हमारी चेरी ख़राब होती थी, इस तरह हमारे बबू गोशे, मतलब कोई जितना हमारा पैदावार है वो यहाँ पे ख़राब होता था। आज की डेट में हमने एक काम करना है, जैसे हार्टिकल्चर जो है हमारा 50% जीडीपी है जो कश्मीर का, हम इसको और आगे लेके जाएं, यूथ को एंगेज करें, क्योंकि मेहनत करनी, हम लोग उस पर शर्म ना करें, क्योंकि मेहनत करनी सबसे बड़ी इबादत है। क्योंकि और नौकरी जो चाकरी होती है, नौकरियाँ हर किसी को मिल नहीं सकती। और हम इस प्लेटफार्म के जो राही, जो मेरा सबसे बड़ा मिशन होगा कि जो जिस तरह मैंने आपको 2-3 फिगरें बोली, 2011 की फिगर है, 500 करोड़ का मीट हम खाते हैं, और उसमें 10% हमारी प्रोडक्शन नहीं है, और सारा हम बाहर से मंगाते हैं। एग हम पर डे 3 करोड़ का खाते हैं और 2% की प्रोडक्शन हमारे पास नहीं है। इस तरह चिकन है, इस तरह हम एजुकेशन जो हम 34,000 करोड़ हर साल हम देते हैं, जो हम बाहर देते हैं। और जो हमारे जो जिस तरह हमारे बच्चे MBA BBA करने के लिए बाहर जाते हैं, इवन के नर्सिंग के लिए बाहर जाते हैं, हम ये देखेंगे हमारे अंदर कमी क्या है, क्यों हमारी सरकार जब बाहर के कॉलेज बुक हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है, जब सारे बच्चे हमारे बाहर निकल जाते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर को, जिस तरह हमारा दूसरा विंग है, उसमें हम एजुकेशन सेक्टर को एक बहुत स्ट्रांग सेक्टर बनाना है, और जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो यहीं पे रुकें, और हमारे जो लोग हैं उनको पढ़ाएं। जितनी एजुकेशन हमारे कश्मीर में है उतनी मुझे नहीं लगता कि किसी और स्टेट में है। और पढ़ लिख के हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पे बेरोज़गार बैठे हैं, उसका रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पे मतलब एक सहूलियत नहीं है। और हमने एक ब्रिज बन के, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने उनके मिल के साथ और अच्छा काम करना और यूथ तक एक मैसेज देनी है, वर्कशॉप करने हैं, और छोटे से छोटे लेवल पे और बड़े से बड़े लेवल पे। और बिजनेस को जो जिस तरह एक यूथ, हमारे सबसे ज़्यादा काम यूथ पे होगा, और यूथ को हमने जोड़ के एक बिजनेस जो है उसको सिखाना है और उसका बिजनेस को सक्सेस बनाना, ये मेरा मिशन रहेगा। एक तो उससे बिजनेस कराना और उसको सक्सेस बनाना है, तो ये हमारी पूरी टीम का एक मिशन रहेगा। तो बाकी जिस तरह बाबा साहब ने बोला, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और हमारे हिलाल करनाई साहब, जिस तरह ये टूरिज़्म है, हर सेगमेंट में हमारे अभी और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे मेंबर होंगे, और जो इस पर काम करेंगे उनके रूरल एरिया में, और ख़ासकर ज़्यादा
हमें काम करने की ज़रूरत है श्रीनगर एरिया में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है। उसको हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के साथ मिलके किसी ना किसी सेगमेंट में हम अपने जो है लोगों को एंगेज करें। और बिजनेस एक बहुत बड़ी ये है कि मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि उसमें सिर्फ यहाँ के लोगों के माँ बाप का साथ चाहिए। कश्मीर में इतना कुछ हम कर सकते हैं, अभी ये रहा स्टेट, अभी यहाँ पे कुछ उतना है नहीं, लेकिन जो हम नौकरियों के पीछे पड़े रहते हैं, एक गुजारिश है लोगों से और एक जो बच्चा है उनके माँ बाप से कि कम अपने बच्चों पे वो भरोसा करें। अगर वो कुछ करना चाहता है तो हमसे वो हेल्प मांगे कि हम उसको प्रॉपर गाइड करके उसका बिजनेस सक्सेसफुल मॉडल बना के देंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपको पता है इस वक्त टूरिज़्म तो है ही नहीं कुछ, लेकिन हम यहाँ अभी कैंपिंग कर रहे हैं। हमने पहले भी कैंपिंग की है टूरिज़्म के रिलेटेड, कैंपिंग करते हैं, टूरिज़्म को प्रमोट भी करते हैं। इससे पे 20 साल 15 साल 10 साल पहले हमने टूरिज़्म को प्रमोट भी किया है और कैंपिंग भी करते हैं। इस वक्त आपको पता है टूरिज़्म अभी लॉस में चल रहा है। जैसे होटलियर है, हाउस बोट है, ट्रांसपोर्ट है, जो भी शॉल वाले हैं, हैंडक्राफ्ट वाले हैं, जो भी इस रिलेटेड में है, सबका नुकसान अभी है, अभी लॉस में सबको जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, जब तक पूरा देश हमारे साथ है, हम उनके साथ है, हम टूरिस्ट के साथ है, कंधे से कंधे, शोल्डर टू शोल्डर हम उनके साथ है। अगर टूरिस्ट को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो हम उनके साथ है, पूरा कश्मीर उनके साथ है। अगर टूरिस्ट को जगह नहीं मिलती थी कश्मीर में रुकने के लिए तो हम उनको अपने घर ले जाते थे, हम उनको मेहमान नवाजी करते थे। और दूसरी बात मुझे एक चीज़ आपको बोलनी पड़ेगी, यहाँ पर जो भी फॉरेनर आते हैं बाहर से, इंटरनेशनल कंट्री से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो भी कंट्री से फॉरेनर यहाँ पर आते हैं, उनको यहाँ पर कभी आज तक इंश्योरेंस कवर नहीं देते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर इंश्योरेंस कवर उनको क्यों नहीं देते हैं? पहले लोनली प्लेनेट एक गाइड बुक आती थी, लोनली प्लेनेट, उसमें लिखा होता था सीधे वार्निंग, यहाँ पर मत आइए। लेकिन अब वो वार्निंग हट गई है। अब लोनली प्लेनेट में आप देखेंगे 2025 की जो लोनली प्लेनेट गाइड बुक है उसमें लिखा है कि आप कश्मीर जाइए। कोई भी इंटरनेशनल कंट्री से फॉरेनर है वो जा सकता है, लेकिन उनको यहाँ पर जो इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में उनको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर। बाकी अगर राजस्थान, इंडिया में फॉरेनर इंटरनेशनल कंट्रीज़ के जो भी आते हैं यहाँ पर, अगर वो इंडिया में कहीं भी जाएंगे, इवन अगर लद्दाख भी जाएंगे, इनको इंश्योरेंस कवर देते हैं। खाली जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ कर उनको इंश्योरेंस कवर नहीं देते हैं। इसीलिए उनको एम्बेसी पहले ही बोलते हैं कि अगर आप कश्मीर जाते हो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तब वो डरते हैं, सोचते कि यहाँ पर इंश्योरेंस हमें नहीं मिलेगा। अब वो चीज़ किसको देखना है? वो चीज़ देखना है LG साहब को देखना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको देखना है। उनको हम अपील करते हैं उस चीज़ में कि इसको रिवाइज कर दीजिए। बाकी सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है। हम कश्मीर में टूरिस्ट को वेलकम करते हैं कि आप यहाँ पर आइए।